ये शहर पश्चिमी की जनता है, जिनके बातें तो बहुत है लेकिन बोलने से डरते हैं। किससे डरते हैं आज तक ये नहीं समझ में आया, और नहीं से जानते हैं आखिर डरते किस चीज़ से हैं ये लोग। भैया क्यों डरते हैं आप लोग कैमरे पे इतना? अरे ये हमारे बस इनको प्रधानमंत्री के खौफ जदा हैं सब, जो आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, उनसे खौफ जदा है हमारी जनता, जितनी भी जनता। मतलब कि उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता? जी खौफ दहशत। क्या ऐसा है जी, और सच का जुटला ही नहीं सकी। दहशत, योगी जी का इतनी दहशत है। ये मेरा भाई है छोटा। हाँ। ये हमारा छोटा भाई है। सच कह रहे हैं बेटा? डरते हाँ, हो योगी दहशत जी है। से? पता नहीं भैया, नहीं डरते हो? हाँ, ये बहादुर आदमी। अच्छा बताओ, अगर तुमको कहा जाए योगी की अखिलेश किसको दोगे? अरे हमको पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं। अच्छा तुम अभी 18 साल के हुए कि नहीं? नहीं हुआ है, चलो इसकी गलती नहीं है। बीच में। हाँ, ये पान खाया हुआ है, ये पान खाया हुआ है। देखो ये भी बहुत डर रहा है, देखो ये भी डर रहे हैं। ये सब डर इसलिए रहे हैं कि योगी की दहशत है इन लोगों के अंदर। योगी मकान गिरवा देते हैं, योगी फर्जी इनके ऊपर मुकदमे करवा देते हैं। ये आम भ्रांति बन गई है लोगों के बीच में। हाँ बोलो भैया देखिए, ये गली मारे फिर रहे हो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। जी, जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से हैं। मुजफ्फरनगर एक ख़ास चीज़ के लिए याद किया जाता है, 2013 के लिए। जी अगर इस वक्त मैं पूछूं योगी की अखिलेश, जी। अखिलेश की योगी कौन आपकी नज़र में? इलेक्शन आने वाले हैं, अब तो सोच बस। लिया होगा। अब तो उस जिले में अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी आ रहे हैं, जी साफ है। जी। भाई देखो, योगी जी ने फ्री राशन दिया, उसकी वजह से बहुत से लोग खुश हैं। आपको क्या लगता है? राशन तो दे रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, गरीब आदमी फिर भूखा मरेगा जब लॉकडाउन लग गया। हाँ, तो यानी कि आपने मूड बनाया है अखिलेश जी को। योगी के शासन में देखिए ना, गुंडागर्दी भी कम हो गई है जैसा कि दावा किया जा रहा है। आपके मुजफ्फरनगर में क्या भी है गुंडागर्दी? गुंडागर्दी तो हो गई कम, ये तो है। हाँ, मतलब गुंडागर्दी कम हुई है ये मानते हैं। जी लेकिन वोट अखिलेश को देंगे। वही जाएंगे। योगी की अखिलेश? इतनी रेम न योगी चाहिए न अखिलेश। हाँ, का बस चाहिए नेता हो कि जो काम करने वाला हो। अरे भैया, योगी फ्री राशन दे रहा है। का हमें खिया जितना खिया से तो निकाल रहा है। क्या निकाल लिया आपका? ये लो, अब भैया गैस सिलेंडर ले, कहाँ रही 700 के 1000 की पहुंच गई। सब कहा है, सब निकाल ही तो जा रहा है। तो अखिलेश को अगर आप वोट दोगे तो का अखिलेश सस्ता कर देंगे? कोई नहीं सस्ता करेगा। तो फिर केका वोट देबो? अब देखा जाइए का दिया जाएगा। मतलब अभी सोचे नहीं हो? ना ना ना। योगी की अखिलेश? अखिलेश भैया को चाहिए, हमको अखिलेश को आना है और अखिलेश को हम वोट देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। भाई योगी आपको फ्री राशन दे रहा है, योगी ने गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, आपको अखिलेश क्यों चाहिए फिर? भैया ऐसा है कि राशन फ्री दे रहे हैं तो अभी दे रहे हैं 2 महीने के लिए। अखिलेश ने कहा कि हम 5 साल पूरा देंगे फ्री, तो हम 5 साल वाले देखेंगे ना कि 5 साल फ्री हमको खाने के लिए मिले। हम 2 महीना 3 महीना वाला क्यों देखेंगे? इसलिए हमको अखिलेश चाहिए। और गुंडागर्दी ख़त्म कर दी है, उस पर क्या कहना है? गुंडागर्दी जो ख़त्म किया है, खैर बहरहाल हम लोग ना गुंडा है ना बदमाश है, हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं, रोज़ कमाना रोज़ खाना है। मतलब इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बात में दम है। योगी की अखिलेश? अब की बार तो अखिलेश की ही सरकार बनेगी। क्यों? इसलिए बनेगी कि हमारे उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी की बातें तो बहुत कुछ करते हैं, पर जैसा कि बात करते हैं वैसा काम कुछ नहीं करते हैं। गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, गुंडागर्दी, फ्री में राशन मिल रहा है। नहीं, ये जो 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं और 1 किलो चना जो टॉफ़ी दे रहे हैं, तेल और नमक, आने वाले कल में कहेंगे भाइयों बहनों, मैंने तुमको चना दिया, तेल दिया, गेहूं दिया, चावल दिया, और आप लोगों ने हमको साइड में रेल दिया। ये बात अच्छी। क्या नुकसान है आपको? नुकसान यही है कि गेहूं और चावल, तेल से ज़िंदगी नहीं चलती। अगर ज़िंदगी चलती है तो अपने स्वयं हाथ और पैर से, और उन्होंने हाथ पैर तो है देखने के लिए, पर विकलांग बना दिया। विकलांग बना दिया है? ऐसा क्या कर दिया है? सुनिए, ये कर दिया सर कि कहीं पे भी कोई रोजगार नहीं है। अच्छा।
अच्छा, रोजगार नहीं। आने वाले कल में आदमी स्टैंड होते होते स्टैंड होता है, उसके बाद पता चलता है कि लॉकडाउन की डर और खौफ और दहशत इतना बना दिया है हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी, इतना खौफ ज़्यादा इंसान को कर दिया कि इंसान रात में सोता है, सवेरे कहता कहीं सा ना हो कल सवेरे कर। अरे नहीं, अभी प्रधानमंत्री आए थे, अमित शाह आए थे, रात में 12 बजे लड़कियां स्कूटी से घूम सकती हैं और आप कह रहे हो कि दहशत है। वो लड़कियां नहीं घूमती, वो इज्जतदार घराने की जो लड़कियां वो रात में 1 बजे नहीं घूमती, वो जो घूमती थी और घूमती हैं वो घूमती रहेंगी। उन पे मत आप जाइए, मुद्दे पे आइए। हमको चाहिए रोज़गार, हमको चाहिए शिक्षा, हमको स्वास्थ्य, हमको ये क्लीन रोड नहीं चाहिए, यहाँ के लोग क्लीन चाहिए। सबसे पहले मुद्दा हमारे उनसे प्रार्थना है योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय मोदी जी से कि ये जो हिंदू और मुसलमान राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद और आपके मथुरा काशी हरिद्वार की बात ख़त्म कर दें और हिंदू और मुसलमान की बात ख़त्म कर दें। सिर्फ इस निगाह से देखें कि हम एक भारतवासी हैं, हम सिर्फ इंसान हैं, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, सिख है, ना ईसाई हैं, हम सब एक भाई हैं। और जिस दिन सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो योगी जी और मोदी जी कुछ हमारे निगाह में, हमारे जैसी सोच विचारधारा वाले लोगों की निगाह में वो आएंगे। भाई वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सब भाई मुगलों ने तोड़ के कब्जा किया था, तो हमारी अस्मिता है, हमारा इतिहास है, उसको हम दोबारा वापस लाना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या गलत जी है? नहीं, बहुत वो तो मैं उस टाइम तो मैं था नहीं। देखिए, जो वर्तमान जब से मैं हूँ, जब से मैं ये देख रहा हूँ कि मैं 22% हिंदुस्तान में 22% 20% हम लोग हैं और 7 मतलब आप हैं का मतलब मुसलमानों से? जी, मुस्लिम, जिनको अल्पसंख्यक और तुम्हारे क्या क्या उससे कहते हैं, हाँ, और हकीर निगाह से देखते हैं। पर हमारा पावर ये है कि हम 20-22% होके उनके पीछे, उनके कहे हुए रास्ते पे उनका झंडा, उनका डंडा लेके कब तक चलते रहेंगे। मेरा भारत में कोई अधिकार और सम्मान था, है, होगा या नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम सदा इनके पीछे डंडा और झंडा लेके टहलते रहेंगे। क्या यही हमारी ज़िंदगी है? तो किसका झंडा और डंडा लेके चलते हैं? किसी का भी। हमारा ज़िंदगी हमारे पुरखों की, मतलब हमारे बाप दादा तक, और आगे की नहीं बता सकता। पर अभी हम 50 साल से ये देख रहे हैं, हमारी 60 साल की उम्र हो गई, 60 प्लस हैं हम, जब से हम देख रहे हैं कि हम इन्हीं के पीछे पीछे, पर हमारी इनके निगाह में कोई महत्व नहीं है। और सब लोग तो थे जो कुछ थे, ये तो सबके चचा निकल गए हैं। चाहते क्या है सरकार से? चाहते हम ये है कि बस हमको इतनी फैसिलिटी दे कि हिंदू और मुसलमान का नारा ख़त्म कर दें, इंसान का नारा लगाएं, हम सब एक हैं, बस हम यही चाहते हैं। और शिक्षा, रोज़गार, ये सब अगर उनको कुछ करना है इलाहाबाद सिटी में, तो स्टील के चौराहे न बनाएं, डिवाटर को डेली न पथवाएं, जो गरीबों की छत छू रही है गरीबों तक पहुंचाएं, गरीब का हक गरीब तक। ये जो मंत्री वहाँ से दिल्ली से चलता है, जो पैसा पास होता है, वो हमारे गरीब जनता तक। 15 लाख पे ये सरकार बनी है और फिर नई टॉफ़ी आ गई है, फिर नई टॉफ़ी दिया है कि चूसते रहिए आप लोग, फिर दे दिया। ये देखिए 2021 का लास्ट महीना है दिसंबर का, इसमें जितने भी कम जहन कम सोच वाले लाइन लगाए हैं बैंक में जाके कि कौन सा कार्ड है कौन सा, मुझको तो अभी सही ढंग से उस कार्ड का भी नहीं मालूम। श्रम कार्ड की बात? अच्छा, श्रम कार्ड है कि बेशरम कार्ड है ये नहीं जानता मैं, पर ये मुझको शर्म आती है कि मैं क्या भीख मांगने के लिए भारत में पैदा हुआ हूँ। हमारा कोई अधिकार, मैं अपने पे स्टैंड नहीं हो सकता, हमारी सरकार हमको स्टैंड नहीं करेगी, हमें आरक्षण नहीं देगी, हमको ना कहीं नौकरी मिलती है। चलिए कहते हैं कि मुस्लिम समाज में शिक्षा कम है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि चलिए ठीक है, शिक्षा कम है, तब हम इतने में हमारे में दम है। अगर जिस दिन हमारी आवाम सारी शिक्षित हो जाएगी, पढ़ी लिखी, काबिलियत आ जाएगी, उसका ब्रिलियंट हो जाएगा, ये 4 को नहीं झेल पा रहे हैं तो 44 को कहाँ झेल पाएंगे।